जय हिंद दोस्तों। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूरे विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जिसकी स्थापना उद्देश्य के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन। संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। क्या कारण है इसकी स्थापना होने का? क्या उद्देश्य है? पूरे विश्व में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ये दोस्तों कब हुआ है? 1914 से लेकर 1919 में समाप्त हो गया। ठीक है। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद एक संधि होती है, उसे बोलते हैं वर्साय की संधि। वर्साय की संधि ये संधि होती है दोस्तों सन 1919 में। कब होती है? 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होती है। वहां पर क्या उद्देश्य है इस संधि का कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक, इस युद्ध को समाप्त होने के बाद एक संधि होती है वर्साय की संधि। इस संधि के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है, उसका नाम है राष्ट्र संघ, या फिर इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे विश्व में ऐसा सोचने को मजबूर कर दिया कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई संगठन हो जो विश्व में कोई किसी प्रकार का दूसरा विश्व युद्ध नहीं छिड़े। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 10 जनवरी 1920 को। किस संधि के तहत होती है? वर्साय की संधि 1919 के तहत लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बाद वर्साय की संधि में, वर्साय की संधि देखो, मित्र राष्ट्र और जर्मनी, इस संधि में जर्मनी देश है, उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध थोड़ी सी शर्तें लागू की जाती है। इस संधि का सबसे पहले उल्लंघन कौन करता है? जर्मनी देश ही करता है। करता कब है? देखिए, अपन लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बाद 1935-40 के आसपास जर्मनी देश है वो फ्रांस के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, और उधर जर्मनी है वो बाल्टिक देशों पर कब्जा कर लेता है। उसमें लीग ऑफ नेशन है, क्यों बनाया गया? कि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए। उसके बाद जर्मनी है, फ्रांस, बाल्टिक देशों में जो क्षेत्र उन पर कब्जा करते हैं, उस समय लीग ऑफ नेशन कोई एक्शन नहीं लेता है। फिर इसका क्या मतलब हुआ भाई? कोई मतलब नहीं रहा।
अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, ये स्टार्ट हो जाता है 1939 में और समाप्त कब होता है? 1945 में। क्यों भाई, क्या कारण रहा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरुआत हो गई? इसका मेन उद्देश्य यही था कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद विश्व में ऐसी स्थिति नहीं है कि दूसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन जर्मनी ने जिस समय फ्रांस के क्षेत्र पर आक्रमण किया या बाल्टिक देशों पर आक्रमण किया, उस समय लीग ऑफ नेशन ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, तो इसका फिर मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कहां पर होती है? देखो दोस्तों, 10 जनवरी 1920 को अमेरिका में होती है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन। हेलो जी, संस्थापक सदस्य कौन है भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है। लेकिन इसमें भी एक कारण रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन संस्थापक सदस्य होते हुए भी अमेरिका देश है इस संगठन का सदस्य नहीं बन पाया, क्योंकि अमेरिका की संसद में यह बिल पारित नहीं हुआ सदस्य बनने का। कोई भी देश है सदस्य बनने के लिए संसद में पारित होना जरूरी है। इस कारण अमेरिका देश संस्थापक होते हुए भी इस लीग का सदस्य नहीं बन पाया दोस्तों। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अब देखो, थोड़ा सा रिपीट मार लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। यहां तक अपन अभी पहुंचे नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1919। वर्साय की संधि कब हुई? अभी 1919 में। इस संधि के तहत एक संगठन है वो बनाया गया। वो कौन सा बनाया गया है? लीग ऑफ नेशन या फिर राष्ट्र संघ। ठीक है, कब बनाया गया? 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में। ठीक है, लेकिन अमेरिका देश इस संगठन का सदस्य नहीं बना। उसके बाद इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विश्व में शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन लीग ऑफ नेशन का जो उद्देश्य था वो जर्मनी ने नहीं माना और उसने फ्रांस के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया या बाल्टिक देशों पर आक्रमण कर दिया। उस समय लीग ऑफ नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसका कोई मतलब भी नहीं रहा। और सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और 45 में समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आगे की। अब दोबारा से दोस्तों रिपीट मारिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914 1919। वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि, जैसे युद्ध समाप्त होता है वर्साय की संधि लागू हो जाती है। कहां पर होती है वर्साय की संधि? ये संधि होती है दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इस संधि के तहत विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की स्थापना की जाती है, राष्ट्र संघ।
कब 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य होते हैं वो इसकी नियम व शर्तें लागू करते रहते हैं। तो भी माने जर्मनी है, जर्मनी देश इस संगठन की जो शर्तें हैं वो नहीं मानता है और फ्रांस पर आक्रमण कर देता है तथा बाल्टिक देशों पर आक्रमण कर देता है। इस कारण 1939 में द्वितीय युद्ध शुरू हो जाता है। क्या होता है भाई? द्वितीय विश्व युद्ध। उन्नीस में स्टार्ट होता और 45 तक चलता है। अब दोस्तों कई बार बात आती है 1914 से 18 तक भी होता है, ठीक है, लेकिन वो कॉमन सी बात है, थोड़ा ध्यान में रख लेना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में और 45 में समाप्त हो जाता है। तो उस समय उन्नीस सौ उनचालीस से सेकंड वर्ल्ड वार। 1945 में अमेरिका का राष्ट्रपति है रूजवेल्ट। कौन है दोस्तों? रूजवेल्ट। ये क्या कहता है भी कि विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए, सभी देशों में आपसी व्यापार बनाए रखने के लिए कि अगली बार तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसके लिए एक संगठन की स्थापना की जाए। क्योंकि 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई किस उद्देश्य से? कि विश्व युद्ध नहीं हो दूसरा, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत बताई और संगठन की स्थापना का उद्देश्य बताया। तो इसमें राष्ट्र संघ में सुधार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के सहयोग से विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 कब की जाती है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते जितने भी लागू इसके तहत हो, ठीक है। इस संधि के तहत सन अप्रैल 1945 में अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, यहां पर एक बैठक होती है। किसके बारे में? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बारे में बैठक कहां पर होती है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कब होती है? अप्रैल 1945 में। उसके बाद जून 1945 में अमेरिका में बैठक होती है और 50 सदस्य देश इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कितने सदस्य देश हैं? 50। संयुक्त राष्ट्र संघ पर सर्वप्रथम कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 50 सदस्य देशों ने। और उसके बाद 51वां सदस्य बना पोलैंड। कौन सा बना भी? पोलैंड। अब देखिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ, उसमें 51 सदस्य थे। कितने थे भाई? 51।
और 51वां सदस्य कौन है? पोलैंड देश। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कोई दिक्कत है तो देखो, सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ है? 1939 से 45 तक। किसकी अध्यक्षता में? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अध्यक्षता में। ठीक है, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसी में थोड़ा बदलाव करते हुए और सुधार की जरूरत करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। किस उद्देश्य से? विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, तथा विश्व में आपसी देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा तो विश्व युद्ध आपस में देशों में लड़ाइयाँ नहीं होगी। अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इस संगठन को बनाने के उद्देश्य से बैठक होती है। जून 1945 में एक बैठक और होती है, उसमें 50 सदस्य इस संगठन पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को 51वां सदस्य कौन बन जाता है भाई? पोलैंड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाओ? 24 अक्टूबर को। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके मुख्य 6 अंग। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ा। अब देखो 6 अंग कौन कौन से? नंबर 1 महासभा। 2 नंबर न्यास परिषद। 3 नंबर आर्थिक व सामाजिक परिषद। 4 नंबर सचिवालय। और 5 नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और 6 नंबर लास्ट है सुरक्षा परिषद। एक 2 3 4 5 6 कंप्लीट। ऐसा गिनती तो है 2 3 4 5 और 6। अब देखिए दोस्तों, नंबर 1 है महासभा। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। जितने भी देश हैं इस महासभा के 193 सदस्य देश हैं। कितने? 193 सदस्य हैं। इन देशों के अध्यक्ष हैं वो इस महासभा में भाग लेते हैं और प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है सितंबर माह में। सितंबर में 193 देशों के अध्यक्ष होते हैं, वो इस बैठक में भाग लेते हैं। इसी कारण इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। अब देखिए
193 देश हैं, 193वां देश सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ये लगभग 2011 में इसका सदस्य बना है। कौन सा देश? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी की बात करें तो खार्तूम। ठीक है। प्रत्येक वर्ष महासभा की बैठक सितंबर माह में होती है। ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं महासभा का अध्यक्ष कौन भाई? महासभा का अध्यक्ष कौन होता है? अपने में से इसी में से चुनाव करते हैं और इनका कार्यकाल होता है अध्यक्ष का 1 वर्ष का। कितना होता है कार्यकाल? 1 वर्ष का। महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन सा देश की है? इंडिया की है। ठीक है। एकमात्र महिला अध्यक्ष की बात करा तो विजय लक्ष्मी पंडित है। ये लगभग 8वें अधिवेशन में यानी 1952 में महासभा की अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत? महासभा इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके 193 सदस्य देश हैं महासभा के। सभी देशों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में इसकी बैठक होती है। महासभा का 193वां सदस्य कौन सा देश है? दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी खार्तूम है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। ठीक है। एकमात्र महिला अध्यक्ष जो चुनी गई विजय लक्ष्मी पंडित। कहाँ की रहने वाली है? इंडिया की। कब चुनी गई? 1952 में। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों न्यास परिषद, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ को बजट की जरूरत पड़ेगी, कौन इकट्ठा करेगा? कौन जमा करेगा? न्यास परिषद। बजट लेना हो तो कहां से लेंगे? न्यास परिषद से। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद है, इसका क्या उद्देश्य है? विश्व में कितने देशों में भूखमरी है, कितने देशों में खाद्यान्न पदार्थ कितना उत्पादन हो रहा है, सारा रिकॉर्ड रखने के लिए इसका स्थापना का उद्देश्य है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, एक तो है यूनेस्को और 2 नंबर है यूनिसेफ। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना आर्थिक व सामाजिक परिषद के द्वारा की गई। इन दोनों संस्थाओं, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। ये संस्था है जितने भी अपने विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है उससे संबंधित है। जो भी बजट वगैरह होता है कौन उठाता है? इसका यूनेस्को का आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का पेरिस में। कई बार देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इनमें से 3 आपको ऑप्शन में दे देंगे, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? 3 ऑप्शन मिलेगा, एक अदर मिलेगा, तो वो आपको पहचानना होगा। ये 6 के 6 आपको याद करने ही होंगे। ठीक है दोस्तों। अब
बात करते हैं सचिवालय के बारे में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई? महासचिव। सचिवालय का अध्यक्ष महासचिव, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखिए महासचिव का चुनाव कैसे किया जाता है। ठीक है, महासचिव का चुनाव है वो सुरक्षा परिषद, इसकी सलाह पर कौन करती है? महासभा। महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सलाह के अनुसार महासभा है वो महासचिव का चुनाव करती है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। देखिए दोस्तों, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। ये नॉर्वे देश के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है अभी? ट्रिगवेली। कौन से देश के हैं? नॉर्वे के। एक खास बात और है इनकी, इसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस। ये पुर्तगाली है भाई, पुर्तगाल देश के निवासी है। प्रथम ट्रिगवेली नॉर्वे के, वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष। अब आगे इनके बारे में बात करते हैं। इनसे पहले महासचिव कौन थे? बान की मून। बान की मून कहाँ के? दक्षिणी कोरिया के। और इसके अलावा एक महासचिव रहे अपने कोफी अन्नान, तो कौन से देश के हैं? घाना के। अन्नान है भी, अन्नान नहीं, कोफी अन्नान घाना देश के हैं। ये दोनों महासचिव है, इसने अपना कार्यकाल 2-2 बार पूरा किया है, यानी 10-10 वर्ष ये महासचिव रहे। बान की मून दक्षिण कोरिया के, कोफी अन्नान ये घाना देश के। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत। सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? महासचिव, कार्यकाल 5 वर्ष का। प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिगवेली, नॉर्वे देश के हैं, इसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, कहाँ के निवासी है? पुर्तगाल के। बान की मून कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। कोफी अन्नान कहाँ के? घाना के। ये दोनों महासचिव है, इसने अपना 2-2 कार्यकाल पूरे किए हैं। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन से देश में है? हेग में। हेग शहर है नीदरलैंड में, नीदरलैंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग शहर नीदरलैंड में। अभी क्या करता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, उनके तहत कोई भी
कार्य होता है वो कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक बार की आपको बात बताता हूं मैं कश्मीर मुद्दे की। कश्मीर मुद्दे की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा रोना रोता है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि कश्मीर मुद्दे पर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। सन 1997 के आसपास की बात है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक अधिकारी नियुक्त किया था, उसका नाम था, ध्यान में नहीं आ रहा है, चलो जो भी है, एक अधिकारी नियुक्त किया था उसके तहत कश्मीर मुद्दे की जांच के लिए। अब उसने क्या किया, कश्मीर मुद्दे को क्षेत्रीय मुद्दा बताया। तो ये तो अपने भारत के पक्ष में ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के खिलाफ कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें दखल दे सकता है, नहीं कि क्षेत्रीय मुद्दों में। तो कश्मीर मुद्दे में भारत के पक्ष में ही रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा रोना रोता है हमारा कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें देखिए, एक नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष का। ठीक है, 15 न्यायाधीश कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के 4 न्यायाधीश रह चुके हैं। BN राव, नगेंद्र बल्ला, RN पाठक, दलवीर भंडारी, जो वर्तमान में भी है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के 4 न्यायाधीश रह चुके हैं, BN राव, नगेंद्र बल्ला, RN पाठक और दलवीर भंडारी। नगेंद्र बल्ला है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज रह चुके हैं। इनका ताल्लुकात राजस्थान से है और दलवीर भंडारी का भी राजस्थान से है। ये जोधपुर से ताल्लुकात रखते हैं। नगेंद्र बल्ला डूंगरपुर जिले में निवासी है। BN राव जो संवैधानिक समिति के सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के 4 न्यायाधीश रह चुके हैं, BN राव, नगेंद्र बल्ला, RN पाठक और दलवीर भंडारी। कोई दिक्कत? कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। मुख्यालय कहाँ पर है? एक नीदरलैंड में। आगे बात करते हैं अपन सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद के बारे में जानकारी लेंगे, उससे पहले आपको मैं बताता हूं, सुरक्षा परिषद को विश्व की पुलिस कहा जाता है, या वर्ल्ड पुलिस ऑफ मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या वीटो पावर होता है, इसके कितने सदस्य देश हैं, कितने स्थायी हैं, कितने अस्थायी हैं, भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है, कौन बार बार अड़ंगा लगाता है, इसके बारे में, वीटो के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है।
इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो किस आधार पर चुने जाते हैं? देशों के नाम के आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर। भारत अभी इसका सदस्य है, उससे पहले 2011 में भारत इसका सदस्य रह चुका है। ये 5 देश हैं स्थायी, इनके पास होता है वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो पावर क्या होता है? कोई भी कार्य, अंतरराष्ट्रीय कार्य, कोई भी कार्य हो रहा है, उसमें ये 5 देश है, उसमें से कोई भी एक देश अगर मना कर देगा तो वो कार्य नहीं होगा। ठीक है, ये 5 स्थायी सदस्य देखिए कौन कौन से हैं। आज फ्राई में रुचि है, आज मौसम अच्छा है तो फ्राई करने में थोड़ी रुचि है। आ यानी नंबर 1 अमेरिका। ठीक है, आ यानी अमेरिका, फ्रा यानी फ्रांस, ई यानी इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन भी बोल सकते हैं इसे। फ्राई में रू यानी रूस, ची यानी चीन। ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और चीन। इनके पास 500 देशों के पास है वीटो पावर है। सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किस देश ने किया? अमेरिका ने। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व में सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किसने किया, किस देश ने? अमेरिका ने। कब किया? 1971 में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किसने किया है, किस देश? सर्वाधिक रूस ने। किसने किया है? रूस ने। सबसे पहले अमेरिका ने। और भारत के खिलाफ सर्वाधिक वीटो का पावर एक देश कर सका है, चीन। इसी की वजह से भारत को वीटो पावर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेन कारण यही है। इसके अलावा कई और भी पॉइंट हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है, उसमें भारत का मात्र 1% हिस्सा है बजट में, और सर्वाधिक हिस्सा है अमेरिका का 22%। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कई विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, उसको वीटो इस आधार पर मिलना चाहिए। बाकी चीन है, वो हमेशा भारत के खिलाफ वीटो पावर का प्रयोग करता है। ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन। आज फ्राई में रुचि है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और चीन। अस्थायी सदस्य कितना है? 10। टोटल कितना सदस्य हैं? 15। 5 स्थायी, 10 है अस्थायी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, थोड़ी सी भाषा के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी है। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को। अब देखिए, नंबर 1 ए, सी, ई, एफ,
आर एस, ये 6 भाषाएं हैं, इसको आधिकारिक मान्यता दी है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कितनी है? 6। ए यानी अरबी भाषा, सी यानी चीनी या फिर इसे मंदारिन भी बोलते हैं, ए यानी अंग्रेजी, एफ यानी फ्रेंच, आर यानी रसिया, एस यानी स्पेनिश। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रसिया और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक मान्यता दे रखी है। लेकिन कार्यकारी भाषाएं कौन सी? 2 ही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यकारी भाषाएं कितनी है? 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। इन 2 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करते हैं भारत के बारे में थोड़ा सा। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सन 1977 की बात है। 1977 में उसमें भारत के विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में भाग लिया और सर्वप्रथम हिंदी में भाषण दिया था। क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब दिया? 1977 में। उस समय विदेश मंत्री थे। ओके दोस्तों, ये 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। महासभा, न्याय परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद। टोटल कितने अंग है? 6 अंग है। इसके अलावा मुख्यालय की बात करें अपन, देखिए WHO, WTO, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यूयॉर्क, लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO का मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यानी W से स्टार्ट, O पे समाप्त होते हैं। 90% मुख्यालय जिनेवा में होते हैं। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, ओके, स्क्रीन बंद कर।